हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एसएससी मैथ जय श्री श्याम और मेरा नाम है सुरेंद्र। और हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ एलसीएम चैप्टर। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इससे पहले इसकी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए क्योंकि उसमें आपको स्टार्टिंग बेस पता लगेगा एचसीएफ एलसीएम का। अब हम उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइप्स कर रहे हैं। पहली वीडियो को जरूर देखना ताकि आप समझ पाओ एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो में आपको हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो देख लीजिए। और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आपने वो फिल नहीं किए हैं तो उसको जल्दी से फिल कर दीजिए क्योंकि बाद में एसएससी की साइट नहीं चलती है। बाद में एसएससी की साइट में एरर आना लग जाएगा और आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अपना फिल कर दीजिए। और फिल करते समय अपनी सारी चीज़ों को चेक करिए, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें, और इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करिए। फॉर्म फिल करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर या फिर आपके पास कोई आपका एल्डर ब्रदर या सिस्टर कोई है जानकार तो उससे पूछ लीजिए, या आपका दोस्त वगैरह हो तो आपकी हेल्प कर देगा। फॉर्म फिल करते समय गलती न करें। और बॉयज़ ध्यान रखिए उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नहीं है तो अपना जल्दी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें जिसमें गाड़ी भी इंक्लूड हो। मोटरसाइकिल के साथ गाड़ी भी इंक्लूड होनी चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म फिल कर दोगे, आप तैयारी कर रहे होगे, पेपर भी दे लोगे, पेपर पास कर दोगे, फिजिकल के टाइम पे आपका जो लाइसेंस है आपके पास फोन नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके फॉर्म को। और हो सकता है आपकी बार एसएससी ने फॉर्म फिल करवाया, क्या पता उन्होंने स्टार्टिंग फॉर्म में ही आपका लाइसेंस नंबर मांग लिया हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की वीडियो का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, आप पढ़ लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 3 ट्रैफिक लाइट्स चेंज आफ्टर एवरी 36 सेकंड, 45 सेकंड एंड 60 सेकंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज simultaneously at 8:15 AM then find। हिंदी में क्वेश्चन में कहा होगा 3 ट्रैफिक लाइट क्रम से 36 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। यदि वे प्रातः 8:15 पर एक साथ बदलती है तो ज्ञात करो। क्वेश्चन में ऐसे हेडिंग दे रखी होगी आपको। ये क्वेश्चन कई चीजों में बनता है, जैसे एक तो हो गया ट्रैफिक लाइट पे बन गया है क्वेश्चन, मंदिर की घंटी, मंदिर की बेल बजने पे हो जाएगा, या फिर किस पे होगा, जो हमारे घर में घड़ी लगी होती है उसमें जो कुछ टाइम के बाद जो अलार्म बजता है, घड़ी बजती है, या चिड़िया उसमें बोलती है। कुछ घरों में वो लगा होता है जिसमें चिड़िया बाहर आती है, किसी में वो एक किस्म से पेंडुलम लगा होता है, उसकी आवाज़ आती है बजने की, अलार्म की। तो इस तरह से आवाज़ करती हैं घड़ियाँ, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ये 3 तरह से क्वेश्चन बन जाता है। या गाड़ियों के हॉर्न बजने के ऊपर बन जाएगा कि 3 गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं इतनी सेकंड के अंतराल पर। ठीक है, ट्रेन के हॉर्न पे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की पहचान कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पहचान करना। तो यहाँ पे 3 की जगह 4 चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में 3 चीज़ ही होती है। तो कहा है 3 ट्रैफिक लाइट थी, 36 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के अंतराल पर वो बदलती है। घड़ी होगी तो कहेगा बजती है, मंदिर की घंटियों के ऊपर भी कह देगा बजती है। फिर एक टाइम दे देगा आपको कि उन्होंने एक साथ कितने बजे वो बजी या बदली। ठीक है, ये चीज कह दी है। क्वेश्चन की पहचान बता रहा हूं मैं आपको। फिर आपसे 2 चीजों में से कोई सी भी एक चीज पूछ सकता है वो। इंग्लिश में मैं ये 2 चीजें लिख रही नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। वे पुनः एक साथ कब बदलेगी, कि दोबारा एक साथ किस टाइम बदलेगी, इंग्लिश में ये पूछा है। आप ट्रांसलेट कर लीजिए इसको। वे प्रातः 9:45 तक, 9:45 तक कितनी बार एक साथ बदलेगी, कि वो 8:15 में बदली थी एक साथ, और 9:45 तक कितनी बार वो एक साथ चेंज होंगी। ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। अगर आपसे पहली चीज पूछी है तो सीधा हम निकाल लेंगे। सेकंड पॉइंट अगर आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में तो आपको फर्स्ट निकालना ही पड़ेगा। फर्स्ट निकालने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट के लिए हम काम करेंगे ना, जो क्वेश्चन निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा, जो फर्स्ट का सॉल्यूशन करने के लिए जो चीज हम करेंगे वो चीज तो हमें करनी ही होगी दोनों के लिए, चाहे मैं फर्स्ट पूछा हो चाहे सेकंड पूछा हो। तो आपको टाइम दे रखा, कितना कितना दे रखा है, 36, 45 और 60, ये सब कितनी है, क्या है, सेकंड्स हैं।
आपको टाइम सेकंड्स में दे रखा होगा। आपको क्या करना है, इस टाइम का पहले एलसीएम निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ही एलसीएम निकाल लो। 36, 45, 60। तो इसको किससे काट देंगे हम, 3 से काट दें। 3 से गया ये 12 पे, 15 पे, 20 पे। फिर किससे कट रहा है ये भाई, 2 से भी कट सकते हैं, 4 से भी। 4 से काट देते हैं क्योंकि 4 से ये 2 कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। 4 से कितने पे गया, 4 तिये 12, 15 ऐसे कैसे, 4 पंजे 20। 5 भी कट गया, 3 भी कट गया, दोनों कट गए क्योंकि 15 रखा है। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में एलसीएम लेते समय बताया था छोटे नंबर को हटा देंगे। तो अब एलसीएम क्या बना, 3 गुणा 4 गुणा 15। एलसीएम निकाल रहे हैं पहले हम, तो इनकी मल्टीप्लाई किया 15 चौके 60 और 60 दिया 180। ये क्या आ गया 180 सेकंड। ये किस में आया है, सेकंड्स में आया है। आपका एलसीएम यहाँ पे सेकंड की सेकंड्स में आएगा, तो इसको हमेशा चेंज करना होगा आपको मिनट में। किस में चेंज करना होगा, मिनट में। इसको मिनट में कितना लिखेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, तीन मिनट बन गए। ठीक है, यहां पे तो आपको पता है कि 60 से, देखो मैं ये बता रहा हूं आपको ऐसे ही डिवाइड करना है, ये बात याद रखना। क्योंकि बच्चे क्या गलती कर देंगे, ऐसे भी गलती कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देंगे। ठीक है, कट गया, इसका आंसर 3 आ रहा है क्योंकि ये नंबर कंप्लीट 60 से डिवाइड है, इसलिए ये कट गया। आपका वही आंसर आ रहा है जो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, पर जब ये नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो आपको ये काटने में ऐसे दिक्कत आएगी, आपके पास सही आंसर नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप हमेशा ऐसे ही काटना, जब आप इस सेकंड को मिनट्स में चेंज कर रहे हो, मिनट्स को हावर में चेंज कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। ये आपकी टेबल अच्छी है तो आप सीधा देख लो कि कितनी मिनट और कितनी सेकंड बचेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा ना, कई बार रिमाइंडर बच जाता है, कंप्लीट कटेगा नहीं, तो सेकंड्स बचेंगे आपके पास, ये बात याद रखना। तो कितनी आ गई हमारे पास, ये कितना बन गया, 3 मिनट। तीन मिनट बन गया। अब क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो ये काम तो दोनों के लिए करना ही करना है। ये एलसीएम निकाल के मिनट में चेंज करना है, चाहे आपसे कोई सी बात पूछी हो। क्लियर है, यहां तक तो काम करना ही है। फिर पूछा है कि ये पुनः एक साथ कब बदलेगी, तो 8-15 बदली थी, तो इसमें 3 मिनट और जोड़ देंगे तो 3 मिनट ऐड कर दियो। अब एक और मिस्टेक बता रहा हूं, जो जल्दबाजी है बच्चे कर देते हैं, कुछ बच्चे करते हैं जिनको अभी पता नहीं है, तो मैं सबको सिखाना चाह रहा हूं, मेरा मकसद ये है, तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। वो क्या कर देंगे, वो ऐसे जोड़ देंगे, आगे रख देंगे इस 3 को और पीछे 0 लगा लेंगे जल्दबाजी में, या बच्चे को नॉलेज नहीं है तो ये गलती मत करना। ये तो 30 मिनट बन गई है भाई, हमारी तो 3 मिनट आई है। इनको जोड़ते समय पीछे से बराबर रखना है, 3 मिनट आगे 0 लगा ली, तो कितने बन गया, 8:18 पे। वो 8:18 पे फिर से एक साथ बदलेंगी या फिर से एक साथ बजेंगी, अगर घंटी का क्वेश्चन होता तो। ये पहला पॉइंट का आंसर आ गया। कितना आसान है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक से एलसीएम निकालना हमने सीख लिया था। हमने एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकाला तो हमेशा हमें काम आएगा। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे इसकी, आप और स्ट्रांग होते जाओगे इसमें निकाल के, बस टाइम में जोड़ना है। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट पे क्या होना है, वे प्रातः 9:45 तक कितनी बार एक साथ बदलेगी। तो सेकंड पॉइंट के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। एलसीएम जो हमने निकाला है, आप ये निकाल लोगे, अब हम सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। देखो, अगर आपसे सीधा सेकंड पॉइंट पूछा है तो क्या करना है हमें यहां तक एलसीएम मिनट में चेंज करने तक तो निकालना ही होगा। कोई सा पॉइंट पूछा हो, फर्स्ट पॉइंट पूछा था तो जोड़ दिया सीधा हमने उस टाइम में, जो टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन था 8:15, उस टाइम में उसको ऐड कर देंगे।
फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया है। सेकंड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, देखो भाई हमारे पास टाइम दिया उन्होंने 9:45, पहले टाइम का अंतर लिखा देंगे। जो क्वेश्चन में टाइम दे रखा है 8:15, इस टाइम को इस गिवन टाइम में जो पॉइंट पूछा है हमसे, जो बात पूछी गई है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे। टाइम का डिफरेंस कितना आएगा 031, 1 आवर 30 मिनट। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 90 मिनट, 90 मिनट लिख सकते हैं ना हम इसको। तो 1 घंटा 30 मिनट अंतर आया, समय का अंतर निकालना है आपको, ठीक है, सेकंड पॉइंट में। तो 90 मिनट आ गई। अब क्या है 90/3, जो एलसीएम लिया था हमने मिनट में, इस 3 से समय के अंतर को डिवाइड कर देंगे और उसमें +1 करेंगे। ये +1 करेंगे, हमेशा याद रखना। समय का अंतर निकाला, उसको एलसीएम जो मिनट में चेंज किया था उससे भाग करेंगे, प्लस में 1, 30, 31, 31 बार या 31 टाइम वो बदलेंगी। ये हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर आ गया है। क्या किया हमने, समय का अंतर निकाला, उसको मिनट में चेंज कर दिया, 1 घंटा 30 मिनट, तो यानी कि 90 मिनट हो जाएगी। तो 90 मिनट 90/3, ये एलसीएम वाली मिनट काट देंगे। एक हमेशा ऐड करना, फिक्स है, ये एक ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूं। 2 और 6, इनके बीच अंतर कितना है, 4 है ना। अंतर जो निकाला हमने 4 आया ना इनका अंतर। वैसे काउंटिंग देखे तो 3, 4, 5 और 6, अंतर निकाला तो 4 आया। अब वो घंटी यहां पे बजेगी या बत्ती है, यहां 2 पे चेंज हुई, फिर 3 पे चेंज होगी, फिर 4 पे, फिर 5 पे और फिर 6 पे। तो टोटल कितनी बनी, 5 बार बनी। उसमें जो अंतर है ना, उसमें ये इंक्लूड नहीं है। क्लियर, ये भी इंक्लूड करनी पड़ेगी हमें, तो इसलिए हम इसमें एक ऐड करते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन उसी टाइप के, ये 2 क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब इन क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा है 6 घंटी 2, 4, 6, 8, 10 व 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वे 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। 6 घंटियां हैं, वो बज रही है, उनका टाइम दे दिया आपको सेकंड में, और पूछा है कि वो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो एलसीएम निकालेंगे फिर हम भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो ये 3 नंबर तो कट गए हमारे एलसीएम निकालने में। किसका एलसीएम निकालना हमें, 8, 10, 12। अगर आपको ये डाउट है कि 3 नंबर क्यों कट गए, तो हमारी फर्स्ट वीडियो जरूर जाके देखिए, उसमें मैंने बता रखा है। फिर हम इनको 2 से काटेंगे, तो 2 से गए 4 पे, 2 से गए 5 पे, और ये गए 6 पे। फिर एक बार और 2 से काट लेंगे, 2 से 2, 5, 3। अब आगे काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 पंजे 10, 10 दिया 30, और 2 4, और 30 चौके 120, 120 सेकंड। तो मिनट में कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 मिनट। तो वही है, हमें टाइम डिफरेंस दे रखा 30 मिनट, कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो क्या करेंगे, समय का अंतर बटे में एलसीएम 2 प्लस में 1, इससे कटेगा 15 पे, 15 रेख 16 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ये हमारा आंसर हो गया। जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो आप इस क्वेश्चन को हद मार के 10 सेकंड में कर दोगे। अगर आपके पास एलसीएम थोड़ा टफ है तो उसमें 15 या 20 सेकंड लग सकती है, नहीं तो आप इसको 10 से कम सेकंड में ही इस क्वेश्चन को कर दोगे।
और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, जो मैं पूरा कोर्स करा रहा हूँ मैथमेटिक्स का, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको, अगर आपने कोर्स अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चन की बस वैल्यू चेंज मिलेगी आपको। पेपर में क्वेश्चन यही मिलेंगे जो तुम्हारे छोटे लेवल के एग्जाम में सभी में, सीजीएल में चेंज हो सकता है, सीपीओ में चेंज हो सकता है, उसके लिए कुछ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन नए डलते हैं हर बार। तो उसके लिए मैं 100% नहीं कहूंगा, पर जितने भी आप छोटे लेवल के एग्जाम देते हैं, चाहे रेलवे के हो, चाहे आप CHSL दे रहे हो, MTS दे रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, वायरलेस ऑपरेटर हो, दिल्ली पुलिस का तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी है, जो कोर्स मैं करा रहा हूँ इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। बस वैल्यू चेंज होगी, टाइप वे की वे टिकी हुई आएगी। नहीं तो आप पीछे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, जो चैप्टर मैं करा चुका हूं उनसे मिला लेना, आपको मिल जाएंगे वो सारे क्वेश्चन। अगर आपको नहीं मिले तो मेरे चैनल को बेसिक से अनसब्सक्राइब कर देना। चलो इसको करते हैं। अब क्या ये दो मशीनें हैं, 60 व 62 सेकंड के अंतराल पर ध्वनि उत्पन्न करती है। मैंने कहा था किसी चीज में ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नाम चेंज कर देगा पर चीज ऐसे रहेगी कि कुछ टाइम दे रखा होगा, उतने अंतराल पर वे कुछ ध्वनि उत्पन्न कर रही होगी, बदल रही होगी या बज रही होगी, तो इस तरह से होगी। वही चीज है, ध्वनि उत्पन्न करती है। यदि उन्हें 10 बजे एक साथ ध्वनि उत्पन्न की तो पुनः एक साथ ध्वनि कब होगी। एक टाइम दे दिया कि 10 बजे उन्होंने एक साथ ध्वनि उत्पन्न करी थी, फिर दोबारा से कब होगी। तो कैसे करेंगे, एलसीएम निकालना है सीधा में भाई, 60 और 62 का एलसीएम निकाल दो, 2 से काट दो, 30, 31 को छोड़ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई होगी तो कर दो इनकी मल्टीप्लाई। भाई 3 दूनी 6, हम इसको थोड़ा अब देखो आसान करना है, कैसे करना है, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई को इसको ऐसे तोड़ दो, 10 3, 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 6 तिये 18 और 10 की 0 पीछे लगा दी, तो ये आपका एलसीएम आ गया। सेकंड में क्या किया मैंने, हम 30 की 2 से करते 60 और 60 की 31 से करते तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जब बड़े नंबर देख के बच्चे के बार घबरा जाते हैं। तो ऐसे अपनी कैलकुलेशन को आसान करो, उसको 2 हिस्से में तोड़ दो, एक आसान मतलब 10, एक 3, 3 दूनी 6, 6 की 31 से कर लिया हमने, एक डिजिट है पेन वैसे, नहीं तो आप ऐसे करते 31 6 60 सॉरी ऐसे करते, तो हमने 60 की 0 साइड कर दी, 6 कम 6, 6 18, 0 की 0 लगा दी। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये आएगी आपके पास 31 मिनट। मिनट में चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूं, इसको भाग कर देंगे हम, साठ से, तो 60 दिया 180, 6 बचा ऊपर 0 तारी, 60 एकम 60, 31 मिनट आ गई। तो 10 बजे बजी थी, दोबारा कब बजेगी, 10 में 31 मिनट जोड़ेगा तो 10 31 पर, तो 10 31 कहां पे है, बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं आपको ये दोनों टाइप अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पहले एक क्वेश्चन कराया उसमें 2 टाइप एक साथ थी, अब ये उन दोनों टाइपों का, ये सेकंड पॉइंट था हमारा, समय का अंतराल दे रखा है सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था कि टाइम दे दिया एक साथ बदले, दोबारा कब बदलेगी, फर्स्ट पॉइंट था ये, दोबारा पहला हमारा जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका फर्स्ट पॉइंट था ये। आंसर आ गए हैं, ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी क्या, हमें कुछ नहीं करना पड़ा ना, तो ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, बेसिक चीज सीख लो अच्छे से, फिर इसी को आप छोटा कर सकते हो, आप इसी चीज को छोटा भी कर सकते हो, जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी आप अच्छे चीज को समझ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, कि क्वेश्चन पढ़ के आपके एक ही बार में, जब आप यहां से ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो कि 6 घंटियां बदलती है, अंतराल पर बजती है, बस यहां तक पढ़ा हो क्वेश्चन बजती है, तो दिमाग में बना हुआ जाना चाहिए यार ये तो वो वाला क्वेश्चन अंतराल वाला जो हमने किया था, और इसमें 2 ही चीज पूछी जाती है कि दोबारा कब बदलेगी, या समय अंतराल कितनी देर में कब बदलेगी, कितनी बार बदलेगी या कितनी बार बजेगी। तो क्वेश्चन की पहचान इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन की पहचान हो गई ना, तो आप अच्छे से मैथ में अच्छे से स्कोर करोगे, बहुत अच्छे, मेरी गारंटी है। क्या करते हो आप शॉर्टकट सीख लिया आपने, ठीक है क्वेश्चन का निकालना, पर क्वेश्चन की पहचान भूल गए। क्वेश्चन जो पर्सन होता है वो समझ में नहीं आता आपको अच्छे से, फिर एग्जाम में उसी पर्सन में थोड़ा सा चेंजमेंट कर दे, लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे,
तो फिर आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ोगे, तो 2 से 3 बार पढ़ा आपने क्वेश्चन, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ। और मैंने आपको बताया था कि एक एक सेकंड की कितनी वैल्यू है। आपने क्वेश्चन सोल्व किया है, 1 सेकंड थी नहीं आपके पास, 1 सेकंड पहले आपका सिस्टम बंद हो गया, टाइम अप हो गया आपका, तो सबमिट होगा आपका पेपर, और आप एक क्वेश्चन क्लिक नहीं कर पाए, आंसर नहीं लगा पाए, और 1 नंबर से आप रह गए। तो कितना बड़ा आपको दुख होगा, होगा या नहीं होगा? बहुत ज्यादा होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन के टाइपों को समझ लो, भाई इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, यही टाइप आनी है, गारंटी है मेरी यार, एक्सपीरियंस है 7-8 साल का मेरे पास। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत पेपर दिए हैं, मेरा सिलेक्शन बस ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास इंग्लिश मेरी स्ट्रांग नहीं थी, मेरी इंग्लिश वीक है, इस वजह से मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी, फिर मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। नहीं तो मैंने सीजीएल भी क्लियर किया है, सीएचएसएल भी क्लियर किया है, मैंने रेलवे भी क्लियर किया है, डीएमआरसी के पेपर क्लियर, रेलवे के क्लियर किए हैं, ईएसआईसी क्लियर किया है, मैंने बहुत से पेपर क्लियर किए हैं, डीएसएसबी के भी। पर फाइनल स्कोर में मेरे मार्क्स कम पड़ जाते हैं क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक थी, इंग्लिश पोर्शन में मेरे नंबर कम आते हैं, इस वजह से। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर कर रहा हूं, आप ये चीज अच्छे से पढ़ लो, कर लो। मेरे पास ऐसे समझाने के लिए, ऐसे करवाने के लिए कोई नहीं था, मैंने खुद से सीखी थी। जब बहुत टाइम बीत गया तब मुझे एक टीचर मिला था जिन्होंने सिर्फ, मैंने एक बार लाइफ में, एक बार मैंने मेंस का कोर्स किया था और एक बार मैंने प्री का कोर्स किया था अच्छे से, उससे पहले कोई अच्छे से पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिला। ठीक है, तो जो मैंने सीखा था, जो मैं अच्छे से समझ पाया, वही मैं चीज आपको समझा रहा हूं, आपको करा रहा हूं। क्योंकि वो टीचर छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, उन्होंने अच्छे से बताया, अच्छे से चीज़ों को समझाया, तो फिर मैंने वो चीज़ अप्लाई की अपने ऊपर, मैंने वो सीखा, अच्छे से किया, फिर मैं भी छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के से और मेरी मैथ में और इम्प्रूवमेंट हुआ, मुझे पता लगा कि कैसे बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, किस तरह से बच्चे को कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है। तो आपको जो जो चीज़ दिक्कत आती है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको समझाते जा रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना, फिर आंसर तो बाद की बात है। पर्सन ही नहीं पता होगा आपको तो आप जवाब किस चीज का दोगे? मैं आपको कह दूं जवाब दो, तो आप यही कहोगे पर्सन क्या है। तो जब तक पर्सन नहीं पता आपको, आप जवाब नहीं दे सकते। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या क्या रखा है। 3 घड़ियां 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, पहली लाइन ही पहचान कर लो कि अंतराल पर बजती हैं, बदलती हैं, आवाज उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इस तरह से वर्ड होगा पहली लाइन ही। यहाँ पे 3 की जगह 4, 5, 6 कुछ नंबर कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है? घड़ी होगी, ट्रैफिक लाइट होगी, मंदिर की घंटियां होगी, मशीन हो गई, ऐसे गाड़ी के हॉर्न हो गए, या चिड़िया हो गई। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदली तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो चलिए आप ट्राई करके दीजिए, देखिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं ये क्वेश्चन करने के लिए। आप करके देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। तो मैंने कहा है जब भी आप वीडियो देखें तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठें। मैं आपको कोई कहानी या चुटकुले सुनाने नहीं आया हूँ। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ गाइड ही कर सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन बता सकता हूँ, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं आपकी जगह मैं एग्ज़ाम दे के आ जाऊँ, ऐसा तो होगा ही नहीं, और ऐसा कभी करना ही मत। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हम एलसीएम निकाल लेंगे। 48, 72, 108। 3 नंबर दे रखे हमें, हम उनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम इनको किससे डिवाइड कर दें? 12 से हो रहे हैं, 12 चौक 48, 12 छिक 72, 12 निम्न 108। अब किससे कटेंगे? 2 से कट सकते हैं फिर सिर्फ ये, तो 3 कट जाएगा क्योंकि 9 रखा है, बस मल्टीप्लाई कर दो इनकी।
अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आया, 24 गुणा में 18, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिए। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72 का 2, 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43। क्या अब ये 60 से वैसे जो मैं बता रहा था आपको कि अपॉन में 60 रख के आप इसको काटेंगे, कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। तो इसको वैसे ही डिवाइड करेंगे हम, 432 को 60 से डिवाइड करेंगे। तो आप लास्ट ये स्टार्टिंग के 2 नंबर देखिए और इसका पहला नंबर देखिए। ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको 3 डिजिट काटने या 4 डिजिट काटने हो तो आगे के 2 नंबर देखिए और इस नंबर को देखिए। 6 के टेबल में 42 आता है, 7 जा पे ये 43 है तो 7 जा पे कट जाएगा। कितने में गया? 420। कितना बच गया? 12। तो ये रिमाइंडर बच गया। अगर आप अपॉन में रख के काटोगे, ठीक है, उसको छोटा करोगे तो ऐसे नहीं कट पाएगा, आपका रिमाइंडर नहीं बच पाएगा। मिस्टेक हो सकती है आपसे, आप कभी इसको ऐसे कर दो 4 3 2 अपॉन में 60, आप इसको काट दो 30, इसको काट दो 2 1 6, फिर इसको काट दो 15, फिर इसको काट दो 1 0 8। ठीक है, अब क्या करोगे? 15 7 105, 7 तो आ गया। फिर कितना बचा? 3/15। फिर अब इसको काटो 1/5। फिर इसकी सेकंड निकालने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 12, 7 मिनट 12 सेकंड। इतना लंबा हो गया, तो इतना लंबा मत करना। कई बच्चे को तो ये दिमाग में भी नहीं आएगा कि हम 1/5 को काट लेंगे, सेकंड बना के 60 से मल्टीप्लाई करना है। ये बात भी नहीं आएगी। ये बात मैं आपको आगे चैप्टर में सिखाऊंगा, ये चीज क्यों रखते हैं हम। तो प्लीज ऐसे मत करना इस क्वेश्चन में, ठीक है? इस क्वेश्चन में ऐसे मत करना, वैसे ही डिवाइड कर लेना। तो हमारे पास क्या आया? 7 मिनट और 12 सेकंड। तो इसको ऐड कर दो, कितने बजे? 8:20। 8:20 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 8:20 में ऐड करेंगे इसको ऐड करेंगे भाई। ये हावर है, ये मिनट है और ये सेकंड है। तो इसमें सेकंड नहीं थी तो अपनी तरफ से लगा सकते हैं हम 0 0। जोड़ेंगे तो 12 का 12, 20 है 7 27 और 8 का 8। 8:27 12 सेकंड पे पहला आंसर। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था ऐड करने के लिए क्या मिस्टेक कर देते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ऐड कर दूं, हमारे पास क्या था? 8:20। मैं बता रहा हूं बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, वो गलतियां बता रहा हूं, और एग्जामिनर ने ऑप्शन दे रखा आपके लिए, वो ऐसे ऐड कर दे कि 2 नंबर आए हैं 7 और 12। क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है, क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे सोच रखे यार ये जॉब लेनी है, उसके ऊपर प्रेशर है, उसके दिमाग उसके अंदर डर बैठा हुआ है कि कहीं कुछ गलत हो गया तो मेरी जॉब चली जाएगी। डर है, एग्जाम प्रेशर है उसके ऊपर ये, क्योंकि उसका एम है वो जॉब प्राप्त करना। जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो आप ये सोच जाते हो ना कि ये एग्जाम क्रैक करना है, नौकरी लेनी है, ये करना है, वो करना है, सपने होते हैं आपके। तो उस सपने से फिर एग्जाम जब आप देते हो, एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, आप थोड़े से घबरा जाते हो, आपकी हार्ट बीट बच जाती है। ये कंडीशंस होती हैं एग्जाम के टाइम पे, ठीक है? तो उस कंडीशंस में ये मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से, जो मैं बता रहा हूँ। तो इसको ऐड करोगे तो 32 आ जाएगा इन दोनों को, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 7 15, तो 15 32, ये रहा 15 32। ये गलत है, तो ये गलतियां मत कर देना प्लीज, ये बात ध्यान रखना इन चीजों का। तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ये एग्जाम में घटित होती है बच्चों के साथ, आप में से कईयों के साथ हो भी चुकी होगी, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है वो चीज आपके साथ हो चुकी होगी। तो एक बार देख लीजिए, मैं पूरा दोबारा से बता रहा हूँ। ये सेकंड थी, हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 432, हमने 60 से उसको डिवाइड किया, 7 मिनट 12 सेकंड आ गई, 7 मिनट 12 सेकंड। इस टाइम को हमने 8:20 में ऐड कर दिया, हावर मिनट सेकंड। इसमें सेकंड नहीं थी तो हमने अपनी तरफ से 0 0 लगा ली, इनको ऐड कर दिया,
8 27 12, 8 27 12 ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस टाइप की अगर और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें एचसीएफ एलसीएम चैप्टर में आपको ये टाइप मिल जाएगी। ये एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर की टाइप है। कई बार क्या है, कुछ बुक्स जो पब्लिश कर रखी है तो उसमें ये क्वेश्चन कहीं अलग भी डाल दिए होंगे कईयों ने, तो इस बात को आप देख लेना। वैसे ये एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर में ही मिलेगी। आप अगर आरएस अग्रवाल ले रहे हो तो उसमें तो एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर में ही आपको ये टाइप मिलेगा। ये टाइप फेमस है, बहुत बार आती है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, वो जरूर आएगा। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं हम अपनी अगले टाइप की ओर। ये टाइप की और प्रैक्टिस आप अपनी बुक से कर सकते हैं। तो ये है हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन। अब हम सीखेंगे एचसीएफ। हमने अभी तक सीखे एलसीएम के बारे में, एलसीएम के क्वेश्चन सीखे, एलसीएम का पहली वीडियो में सीखे एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए हमने। अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। फिर इस पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं एचसीएफ पे आधारित, फिर हम उन क्वेश्चन की टाइप्स को करेंगे। तो चलिए सीखते हैं पहले एचसीएफ निकालना। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द एचसीएफ, 3 नंबर दे दिए। हिंदी में ये 3 नंबर दिए हुए हैं। कब मैं से ज्ञात करो, मैं से मतलब कि महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है। तो 3 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर भी हो सकते हैं पर मोस्टली 3 नंबर ही दिए जाते हैं, 4 नंबर कम दिए जाते हैं। 4 नंबर जब आपका क्वेश्चन टफ बनाना हो ज्यादा तब वो 4 नंबर देंगे। क्लियर है। तो इसका निकालने की 3 तरीके हैं। 3 तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको तीनों तरीके बताता हूं। सबसे पहला तरीका तो क्या होता है, हम इनके फैक्टर कर दें। नंबर 1 फैक्टर कर देते हैं। प्राइम फैक्टर करने यहाँ पे बड़ा नंबर नहीं लेना है, सिर्फ प्राइम नंबर ही लेना है। जो हमने प्राइम नंबर पढ़े थे प्राइम नंबर की वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए। 1 से 100 तक के प्राइम नंबर मैंने लिखवा रखे हैं। तो प्राइम नंबर 2 से कितने हो गया 7 2, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9 और फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1, जिसके प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे 180 कर देते हैं हम। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तीन से 3 6 18 और 3 5 15। आप इसको 5 से भी काट सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको 3 का नहीं पता था तो आप देखते लास्ट नंबर 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 से काट लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता था 3 से कटेगा क्योंकि नंबर का सम कितना हो रहा है, 3 से कट गया 5 और 1 6, 3 से कट गया। तो मैंने 3 का बताया था डिविजिबिलिटी चैप्टर में, रूल बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो ये रूल भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं देखे हैं तो अपने। फिर किससे काटे 5 से, 5 से कितने गया 13 पे, 13 पे 1 पे। तो मैंने जब एचसीएफ फर्स्ट वीडियो में हमने पावर वाले नंबर किए थे, उसमें एचसीएफ फाइंड किया था हमने, 3 नंबर दिए थे। तो मैंने क्या लिया था, मैंने क्या लिखवाया था, कॉमन संख्या, कॉमन नंबर और सबसे कम पावर। तो कॉमन नंबर देखो क्या है अब इनमें, भाई इन दोनों में 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इन दोनों में 3 है, इसमें भी 3 है, 3 मिल गया हमें। इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, पर यहाँ पे तो 1 ही 3 है। तो कम पावर क्या बनी, 3 की पावर 1 बनी ना। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 3 एचसीएफ आ गया। क्लियर है। ये तो हमारी फर्स्ट टाइप, ऐसे करवाते हैं बच्चों को स्कूल में अलग अलग नंबर के। ये इस टाइप को बोलते हैं एचसीएफ फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन से, एचसीएफ फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये बोला जाता है छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं जो। दूसरा तरीका होता है फिर हमारा एचसीएफ फाइंड करना डिविजिबिलिटी से। तो हमारे पास क्या नंबर थे 144, 180 और 195। तो पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखे तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख लेंगे।
फिर कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, पहले ये दो नंबर उठा लो, चाहिए दो नंबर उठा लो, चाहिए दो नंबर उठा लो, कोई से भी उठा लो। हम ये दो नंबर उठा रहे हैं, बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर। जो हमने दो नंबर पिक किए हैं, उठाए हैं, उनमें से बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। 141 बन जा 144, 144 का एक के पे जाएगा, ये यहां पे बचेगा 6 3 36, रिमाइंडर बच गया। अब उस रिमाइंडर से ये जो नंबर डिवाइड कर रहे थे, जो बाहर नंबर था वो अंदर चला जाएगा, ये जो बाहर नंबर था ये अंदर चला जाएगा। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक करते रहना है, जब तक कंप्लीट ना हो। तो हमें पता है 36 चौके 144, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या आया 36 आ गया, पर हमें तो तीनों का निकालना है, एक नंबर बच रहा है। तो अब इस संख्या को भी इस 36 से डिवाइड करके देखेंगे। ये जो 36 आया है ये इन दोनों नंबर का HCF आया है, तीसरे नंबर का नहीं है, तो हमें तीसरा भी चाहिए। तो फिर 36 से 195 को इसको भाग करेंगे, वैसे ही जैसे ये किया था हमने। 36 से कितना, 36 पंजे 180। देखो आपकी टेबल अगर मजबूत नहीं है तो अब आपको अपनी टेबल मजबूत करनी पड़ेगी, टेबल याद करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कैलकुलेशन में अटकोगे। टेबल स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो बेसिक है मैथमेटिक्स का, ये तो जरूर याद करना आपको, उससे ही आपकी मैथ अच्छी बनेगी। कितना बचेगा यहाँ पे 15, फिर 30 जीरो नहीं है ना, 0 तक करना है, 36 अंदर आ जाएगा, 15 दूनी 30, कितना बचा 6। अब मैं इसको यहां पे कर देता हूं, ये 6 अंदर आ जाएगा, सॉरी 6 रिमाइंडर बाहर और ये 15 अंदर जाएगा, 6 दूनी 12, कितना बचा 3। अब ये 6 अंदर आ जाएगा, 3 दूनी 6 0, तो HCF क्या आ गया 3। अब इन तीनों नंबर का HCF जो आया लास्ट में वो 3 आ गया, जो कंप्लीट डिवाइड हो चुके हैं। अब तीनों नंबर लास्ट में 0 आ चुका है, तो 3 HCF आया इन तीनों नंबर का। ये हमारी सेकंड टाइप। अब चलते हैं थर्ड तरीके पे। थर्ड ट्रिक इसी तरह से है, जब हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर दे रखे होंगे तभी अप्लाई करेंगे, नहीं तो 2 नंबर है, ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरीके से करना, ये तरीका आपको मैं एक और बता दूंगा। अब मैं जब करूंगा तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। इन 3 नंबर का HCF निकालना है। जो मैं अभी तीसरी ट्रिक बता रहा हूं, करने की टाइप बता रहा हूं, वो 2 से ज्यादा नंबर होंगे तभी अप्लाई होगी। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 36, इन दोनों डिफरेंस 15, 2 नंबर आ गए, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर दो, 36 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, 6 बच गया, ये 15 फिर अंदर आ जाएगा। जो जिस नंबर से भाग कर रहे थे ना, अब उस नंबर को शेषफल से भाग करेंगे, ये चीज चलती है, वहां पे भी ये चीज चली है हमारी। 6 दूनी 12, फिर शेषफल बच गया 3, अब इस शेषफल से इस नंबर को भाग करेंगे, 3 दूनी 6 0, तो ये हमारा क्या आ गया HCF आ गया 3। पर ये चीज जब आपके पास 3 नंबर हो या 4 नंबर होंगे, देखो अब 4 नंबर होंगे तो फिर उन दोनों का अंतर भी आएगा, फिर 3 डिजिट हो गए, फिर 3 डिजिट को ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर उनका दोबारा अंतर मत लेना, दोबारा अंतर मत लेना, ऐसे ही कर लेना, क्योंकि आज तक जो नंबर है उनके ऊपर जो हमने अप्लाई किया है, तो अंतर के ऊपर अप्लाई नहीं किया ये रूल कभी भी। कहीं भी मैंने आज तक ये क्वेश्चन ऐसे देखा नहीं है कि अंतर के ऊपर अप्लाई कर दिया हो, आंसर ठीक आया हो, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पे जब तक 3 ही नंबर बनते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आपको ये टाइप बता रहा था, इसे ये तरीका क्या था, 3 नंबर थे, पहले 2 नंबर पिक कर लिए, डिवाइड किया, जब तक 0 ना आए जब तक करते जाना है, 0 आ गया, जिस नंबर से डिवाइड करके 0 आता है
वो नंबर HCF होता है उन दो नंबर का, स्टार्टिंग में जो दो नंबर दिए थे। तो 36 इन दोनों का HCF हो गया। एक नंबर और बचा हुआ था, फिर उस नंबर को इस 36 से फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया, जब तक जीरो ना आए जब तक डिवाइड करो, जब लास्ट में जीरो आ जाएगी तो जिस नंबर से डिवाइड करके जीरो आई है वो नंबर उन सब का HCF बन जाएगा। क्लियर है? तो ये दो तरीके हैं, आशा करता हूं। और वो प्राइम फैक्टर वाले तरीके को मत अपनाना, बता रहा हूं। तो ये कई क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टर ही नहीं पता होगा, करने नहीं आएंगे किससे डिवाइड होगा। अब आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपको पता लग जाएगा, आप प्राइम फैक्टर ही नहीं कर पाओगे नंबर का। तो ये तरीका अपनाना। 3 नंबर है तो अंतर निकालो, डिवाइड करो, फिर उनके भी अंतर निकाल के 4 नंबर है तो अगला भी अंतर निकालो, उन तीनों नंबर को ऐसे डिवाइड करो 3 नंबर का जो मैंने बताया। ये 2 नंबर के लिए हो गया, ये 3 नंबर के लिए हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करते हैं, उनमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चंस की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अब। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए अब 2 डिजिट के नंबर हैं और ये जो नंबर कितने 4 अंकों की संख्या है। 2 संख्या थी हमारी 4 अंकों की, अब इनको करना हमें। तो कैसे करेंगे? मैंने आपको कहा था कि जो प्राइम फैक्टर वाली जो फर्स्ट टाइप बताई थी उससे मत करना। तो अगर उससे करोगे तो क्या आप इस क्वेश्चन कर पाओगे? प्राइम फैक्टर आपको पता है किस किस से कट रहे हैं। आप इसमें सोचोगे कि यार किससे कट रहा है, नंबर पिक करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, और नहीं मिला तो दिमाग खराब हो गया, क्वेश्चन गलत, तुक्का मारा, चलो लिख लो या छोड़ के निकलो, अगला क्वेश्चन भी खराब होगा। कैसे करेंगे? एक नंबर पक्का कैसे करना है? 2 नंबर है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े नंबर को अंदर कर लेंगे। 4209 3721। इस तरीके से करते समय ना बस आप है ना प्लस माइनस से मिस्टेक मत कर देना। 1 जा भी जाएगा, कितना बचा 8, यहां से कैरी किया, यहाँ पे होगा 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचा 1, कैरी किया 11, 11 में से 7 गए तो 4। इस क्वेश्चन में बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं ये घटा करने में। अब इसको अंदर, अब इस नंबर से काटेंगे इसको। तो देखो मैंने कहा था बड़ा नंबर आ जाए, क्या करना है कि 2 नंबर पिक किए और यहाँ एक नंबर देखा 4, ठीक है। ये इसको हम पूरे 500 मान लें, 500 ही मान लें, तो 5 सत्ते 3500 होगा, 70 पे जाएगा, 7 56, 5 7 56, 56 5 61, 6 7 चौक 28, 28 6 34। क्लियर है? क्योंकि 500 के नियरेस्ट था, ये बड़ा नंबर है तो हम इसको पूरा 500 मान ले, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 सत्ते 35, तो 7 पे जाएगा। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पे कटेगा। अंदर के 2 नंबर लेने हैं, बाहर के 1 नंबर लेना है। 50 से ज्यादा बड़ा हो, यहाँ पे ये जो नंबर है 50 से बड़े हो तो इसको 500 मान लेंगे। 50 से छोटे होते तो मैं इसको 400 पे रखता, ठीक है। ये भी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो राउंड फिगर, राउंड अप लेना पड़ता है, तो उस टाइप है, ये वो टाइप है। तो मैं कह रहा हूं ना, जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो और चीजों का ज्ञान होता है और अच्छे से पता लगता है चीजों के बारे में, और फिर उनको समझाने से और एक्सपीरियंस होता है। तो आपको वे चीज बता रहा हूँ कि जो आपसे नहीं हो पाती, कई बार बच्चे अटक जाते हैं इसमें करने में, यार कितने बजे आएगा ये देख के, इसका जो टेबल नहीं आता वो इसको फिर कर करके देखते हैं। ये नंबर 50 से ज्यादा है तो इसको अगला नंबर मान लेंगे, 500 मान लिया हमने इसको। ये 50 से कम होता तो मैं इसको 400 ही मानता, फिर 400 से देखता इसके पास किस पे जाएगा, अगले 2 नंबर लेके घटा दो, कैरी किया 11 से 6 गया 5, यहाँ 1 बचा 0, यहाँ कितना 7 से 3, अब आगे फिर 488, 1 कम पे जाएगा 3 8 1 183, फिर 305 अंदर, 183 पे 2 नहीं बजाएगा, 18 36 होता है, 1 कम पे जाएगा, ये भी 2 कैरी किया, यहाँ पे 10 10 में से 2, यहाँ बचा 2 2 में से 1 गया तो 1 122। अब इसको यहाँ पे कर देता हूं मैं, 122 बाहर आएगा, ठीक है। ये होना था ना भाग्य, ये 83 अंदर जाना था, 122 से कम 122, कितना 1 6 61,
फिर 122 अंदर, तो ये 61 दूनी 62, सॉरी 122, जीरो। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 61। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बस घटा करते टाइम आप मिस्टेक मत कर देना। इसको इस तरह से निकालने में सिर्फ जो माइनस होता है उसमें दिक्कत आती है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको कि बड़ा सॉल्यूशन है। हाँ ये बड़ा सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे डिजिट क्या थे, वो डिजिट बड़े थे। तो आप ये सोचो आपने इतने बड़े डिजिट का एचसीएफ निकाला है। या फिर आप ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन में आप डिवाइड करके देखो किससे डिवाइड हो रहे हैं, उसमें भी आपको टाइम लगेगा। क्लियर है। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो प्राइम फैक्टर होंगे ही नहीं इसके, आपसे हो ही नहीं पाएंगे प्राइम फैक्टर, दिक्कत आएगी। करके देख लेना आप। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के, उन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए दो वैल्यू है 1600 और 1420, 1420, और यहाँ पे चार ऑप्शन है, एच फाइंड करना है। तो वही बड़ा नंबर अंदर कर देंगे, छोटा नंबर बाहर, एक कम पे जीरो, कितना बचा, सॉरी 8, एक 180, तो 200 मांगते हैं, 70 पे जाएगा, 700, 7 8 56, 5 7 1 में 7 7 5 12, 0 6 1 160, 160 अंदर, तो कितने पे जाएगा, 8 जा पे 160। तो एचएफ क्या आ गया हमारे पास, 20 एचएफ आ गया। अगर ऑप्शन से करते तो कैसे करते इस क्वेश्चन को, देखो पहला ऑप्शन 40 की जीरो हटा दें, तो इसकी भी जीरो हटा दें, इन दोनों की कट जाएगी। चलो साइड में करके बता देता हूं मैं। भाई हमें पता है ये तो 40 तक पूरा भाग है, पर क्या ये 40 तक पूरा भाग है, 40 में जीरो कट गए, 4 बचा। 4 का रूल क्या था, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग है तो पूरे भाग हो जाएंगे। ये 60 पूरा 4 से भाग हो रहा है, यहाँ पे लास्ट के 2 अंक क्या 4 से भाग हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, तो ये भाग नहीं हो पाएगा। ऐसे ही 60 से करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, कितना 6 का रूल नहीं था, 2 और 3 से चेक करेंगे। भाई 2 के तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 है, क्या 3 का सेटिस्फाई कर रहा है, 6 और 1 7 बन रहा है, नहीं कर रहा, ये ऑप्शन भी कट गया। मैंने ये डिविजिबिलिटी चैप्टर में बताए थे सेकंड वीडियो में, ये चीज है, आप देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो। 10 से काटेंगे तो 10 से तो कट जाएगा भाई, 0 0 कट गई, 10 से तो पूरा कटेगा। ये हो सकता है कई बच्चे इसी को आंसर लगा देंगे 10 को ही कि इससे कट गया, ये आंसर हो गया। अगला ऑप्शन चेक नहीं करेंगे जल्दबाजी में, इसको भी चेक करो। 0 कट गई, 0 0 कट गई, 2 है, 2 से ये भी भाग और ये भी भाग है, भाग है दोनों, तो डी आंसर आएगा। ऑप्शन से ऐसे करते, तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं डिजिट चेंज कर देता हूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है ऑप्शन से कैसे किया है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर डिविजिबिलिटी चैप्टर की सेकंड वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये चीज बताई हुई है अच्छे से कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तुम्हारी वैल्यू है 594, 792 एंड 1848। तो चलिए इसको ट्राई करो, मैं लिख देता हूँ 594, 792, 1848, और इसके ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कीजिए, आपके पास टाइम है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक।
ए ऑप्शन है 66, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 132 और डी ऑप्शन है 8। चलिए आप करके देखिए आपका क्या आंसर आता है। कुछ बच्चों का तो आ भी गया होगा अब तक आंसर। मैंने कहा ना कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में। तो नंबर क्या हमारे पास 5947921848। इन दोनों का अंतर निकाल लें भाई। 12 12 में से 4 गए 8, 9 यहाँ कैरी किया 18, 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 9 6 198। इन दोनों का अंतर 6, 14 में से 5, 17 में 7 गए तो 10, ये बचेगा। ये अंदर ये बाहर 200 के पास है 10, पंजे पे जाऊंगा 2 तय 5 8 40, 4 5 9 45 4 49 4 5 5 4 9 6 कैरी कैरी 15 6। इससे 198 को डिवाइड करेंगे तो इससे कितने पे जाएगा ये 6 पीछे नंबर कितने पे 3 पे 6 3 18 1 6 18 1 19। तो हमारा आंसर क्या आ गया 66। इससे डिवाइड है ये। क्लियर है। तो इसी तरह के और क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करना। अब ये तो आपको आ गया HCF निकालना इन तरीकों से कि HCF कैसे फाइंड करते हैं। अब एग्जाम में जो ऐसा क्वेश्चन है वो तो बहुत छोटे लेवल के एग्जाम में आएगा। बड़े लेवल के जो एग्जाम है हमारे ज्यादातर जो मोस्टली आते हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्या आएंगे, जो इन पे आधारित क्वेश्चन बनेंगे, HCF के जो क्वेश्चन बनते हैं उन टाइप की ओर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं उस टाइप की ओर। तो ये है हमारा वो क्वेश्चन। अब तक हमने पढ़ा था कि हम HCF कैसे निकालते हैं। अब HCF के ऊपर आधारित ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास सामने आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह की, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 185, 246 एंड 322, लीव्स द रिमाइंडर 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। हिंदी में क्वेश्चन कहें, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 185, 246, 322 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5, 6 और 7 बचे। तो मैं देखो लैंग्वेज से पता लग रहा है क्या निकालना है। एक तो बड़ी संख्या, ठीक है, और जिसके, तो मैंने बताया था क्या लिखा हुआ, बड़ी संख्या लिखी होगी और जिसके, ये पहचान होती है HCF की। क्या निकालना हमें HCF निकालना है। तो एक HCF संख्या जिसके द्वारा हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करें तो हमारे पास ये रिमाइंडर्स बचे, इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर बच रहे हैं। क्वेश्चन की पहचान ये है कि किसी एक नंबर से हम इनको भाग करेंगे तो ये रिमाइंडर बचेंगे। तो नंबर क्या क्या है 185, 246, 322। तो जो रिमाइंडर बच रहे हैं तो पहले हम रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बचेगा 180, 240 और 315। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम इनमें 185 को भाग करने में 5 शेषफल बच रहा था, अगर हम उस शेषफल को हटा दें तो ये 180 उससे पूरा भाग होगा। ऐसे ये 240 भी कंप्लीट डिवाइड होगा और ऐसे 315। तो अब इन तीनों नंबर को जो डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगी, इनका HCF होगी। तो इनका HCF निकाल देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना, ये डिफरेंस निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में। तो इन दोनों का अंतर 60 और इन दोनों का अंतर 75। तो 60 और 75 का हम HCF निकाल देते हैं। चलो अब इसका HCF निकाल दो। 75 को डिवाइड कर दो किससे, 60 थे, 60 एक कम 60, 15,
60, 15 चौके 60। तो आंसर क्या है हमारे पास, HCF क्या है हमारा 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। 15 वो संख्या है जिसके द्वारा हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर शेषफल बचेंगे। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए अब मैं इसकी डिजिट चेंज कर देता हूं, उस क्वेश्चन को करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन मैंने डिजिट चेंज कर दिया। अब देखिए अब हमारे पास दो नंबर हैं 3026, 5053। सेम क्वेश्चन है, 11 और 13 शेष बचते हैं। सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है, पूरी लैंग्वेज वही है, बस मैंने डिजिट चेंज कर दिए हैं। इस तरह से ही आपके एग्जाम में सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएंगे, लैंग्वेज वही रहेगी। क्वेश्चन में ये इसी तरह का पैटर्न, कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन का वो चेंज नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकते हैं। कर दो इसको भी। 26, 5053, इसमें से 11 घटा दो, इसमें से 13 घटा दो, शेषफल को घटा देंगे 3015, इसको घटाएंगे तो 5040। अब HCF निकाल दो, बड़ी संख्या अंदर छोटी संख्या बाहर। 3015 से 5040 को एक पे जाएगा, घटाएंगे 2502। अब 3015 को अंदर रखेंगे, इसको बाहर, इस पे भी एक पे जाएगा, 0 कैरी कैरी 11, 11 में से 2 गए 9, यहां कैरी करे थे 9, 9 बच गए। अब उस 990 से इसको डिवाइड करेंगे, 2025 को इससे भाग करेंगे ना, तो इससे जाएगा दूनी पे, 2 0 0, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 1 19, 1980, 5 कैरी कैरी 12, 12 में से 8 गए तो 4, ये 0 0 बचेंगे। अभी 990 अंदर, 45 से इसको भाग करेंगे तो 45 दूनी 90, 9 बचा 0, 45 दूनी 90, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो HCF क्या आ गया 45, ये हमारा आंसर आ गया। तो 45 वो संख्या है जिससे हम इन दोनों नंबर को भाग करें तो 11 और 13 शेषफल बचेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरह से ही हम इसको करेंगे, पहले रिमाइंडर घटा लेंगे और फिर हम इनको चेक करेंगे। आशा करता हूं ये टाइप आपको समझ में आई होगी। चलिए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं इसका डिजिट चेंज कर देता हूं नंबर, आप एक बार इसका देखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं डिजिट चेंज कर रहा हूं। नंबर है 400 और 690। 400 और 690, रिमाइंडर है 25 और 15। चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैंने डिजिट चेंज कर दिया है, इसका आंसर निकालिए। मैं आपको पहले बेसिक से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं हम, बेसिक से। ठीक है, बेसिक कैसे होता है, फिर हम इसको और शॉर्ट में पढ़ेंगे इनको आगे चल के। मैं पहले एक बार कोर्स को पूरा बेसिक से समझा रहा हूं कि आगे एक बार बच्चे अच्छे जो 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वो अच्छे से समझ पाए कि कैसे करना है, चीजों को समझे। फिर उसके बाद हम थोड़ा स्पीड पे आगे शॉर्टकट पे चलेंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही हम शॉर्टकट पे चलने लग जाएंगे तो बच्चे को कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजमेंट कर दी, लैंग्वेज में थोड़ा चेंजमेंट कर दिया, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, आंसर नहीं निकाल पाएगा। तो इसके लिए हम पहले बेसिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे शॉर्टकट्स पे चलेंगे, ताकि बच्चा फिर क्वेश्चन थोड़ा चेंजमेंट हो तो उसको शॉर्टकट में चेंज कर ले। तो पहले मैं आपको पूरा कोर्स बेसिक से कराऊंगा, साथ में कुछ शॉर्टकट जो होंगे इंपॉर्टेंट्स वो मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ 25 बच रहा है,
और यहाँ 15 बच रहा है, घटा दो 375, इसको घटाएंगे तो 675। चलो कर दो इसको, 675 अंदर रहेगा, 375 से भाग करेंगे, एक कम पे 300 बचेगा, 375 अंदर, 300 एक कम 375 बचेगा। अब 75 से 300 कर दो, 75 चौके 300, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो HCF क्या आ गया हमारे पास 75। हमारा आंसर ही HCF आया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर देंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। क्वेश्चन की पहचान ये रहेगी वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा कोई नंबर 2 नंबर या 3 नंबर दे देंगे, उनको भाग करने पर शेषफल बच रहे होंगे अलग अलग, शेषफल को घटा देंगे। कोई एक शेषफल ही बच सकता है, तो चलिए कि ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक ही संख्या शेषफल बच रही हो। मैं डिजिट चेंज कर देता हूं। यहाँ पे शेषफल में जो होगा सिर्फ कोई एक नंबर ही होगा, ऊपर 2 नंबर हो सकते हैं, तो कुछ नहीं है, हम शेषफल में उसी नंबर को घटा देंगे। हमें क्या रखा, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 2112 और 2792 ये नंबर है और 4 शेषफल बचता है। क्रम से और हट जाएगा करने पर प्रत्येक बार 4 शेषफल बचता है। ये हो जाएगा 22792 leaves remainder in each case is 4। वह हर बार प्रत्येक दिशा में 4 शेषफल बचता है। ऐसे क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे, बिल्कुल वही 4 घटा दो दोनों में से, 2112 2792। देखा एक बार 2 नंबर है, उनको किसी एक नंबर से भाग कर रहे हैं, HCF निकालना है, और प्रत्येक बार हर कंडीशन में 4 शेषफल बचता है। इसको करें जब भी 4, इसको करें जब भी 4, तो दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बचेगा यहां से 7 8 8, ये बचेगा। तो चलो HCF निकाल दो, बड़ा नंबर अंदर रखेंगे, छोटा नंबर बाहर, इससे 1 जा भी जाएगा। क्वेश्चन का तो हमारा कोई काम ही नहीं है। 0 8 6 680, थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं 680 को। अभी 680 से ये डिवाइड होगा, हमने सब्ट्रैक्ट किया, 8 से 8 गया 0, 8 से 0 गए 8, 7 से गए 6। ठीक है, मैं थोड़ा इधर कर दिया इस नंबर को, कंफ्यूज मत हो ना आप लोग। ये 21, ये 6, ये 700 के पास ही पहुंच जाएगा, 50 से बड़ा 7 21, तो 3 में जाएगा 0 3 8 24 का 4 का हासिल लगी, 2 3 6 18 18 2 20, 8 कैरी किया 10 6, और क्या होगा, बस ये बचेगा 68। तो 68 का 68, 0 0, ऊपर से 0 जा रही, नहीं जाने के 0, तो आंसर क्या आ गया, HCF कितना आया 68 HCF आया। तो यही वो संख्या होगी कि जिसके द्वारा हम इन नंबर को डिवाइड करेंगे तो
4 रिमाइंडर बचेगा हर प्रकार से, हर केस में। तो चलिए अब HCF की ही कुछ और टाइप करते हैं, जिसमें यहाँ पे ये कह देंगे वर्ड, कोई आपको शेषफल नहीं देंगे यहाँ पे कह देंगे प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, कोई नंबर नहीं होगा, वर्ड होगा समान शेषफल बचे। तो उसको कैसे करेंगे? तो चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। तो ये है वो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था आपसे कि आपके पास नंबर दे दिए हैं, बिल्कुल देखो लैंग्वेज बिल्कुल वही है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइड दिस लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा इसको और इसको विभाजित करने पर समान शेष बचे। अब शेषफल क्या दिया हमारे पास, कहा है कि जो रिमाइंडर है ना हर एक केस में वो सेम रहता है, अलग अलग नहीं रहता, सेम रहता है, कोई नंबर नहीं दिया। तो 3 नंबर दे रखे हमें, 883, 1183 और 1408। जब ये समान शेषफल का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक 3 संख्या मिलेगी, कम से कम 2 नहीं मिलेगी, 3 नंबर ही मिलेंगे। कैसे करेंगे? डिफरेंस का HCF निकाल दो, बस कुछ नहीं करना। कुछ शेषफल नहीं दे रखा हमें, हम कुछ घटा ही नहीं सकते, सीधा इनका अंतर लो और अंतर का HCF निकाल दो। इनका अंतर क्या आएगा? 0 0 300, इनका अंतर 5 कैरी करा 2 2 225। इन दोनों नंबर का HCF निकाल दो, तो 300 अंदर रहेगा, 225 बाहर, 225 से कम 225, 75, फिर 225 अंदर आ जाएगा, 75 दिया 225। तो HCF क्या आ गया हमारे पास? 75। ये हमारा आंसर आ गया। बस ये करना है इस क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए। देखो वर्ड से पता लग रहा है ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है, ये वर्ड है जिसके, तो हमें HCF निकालना है। और रिमाइंडर कैसा है? कोई वर्ड नहीं है, कोई नंबर नहीं है, वर्ड्स दे रखा है समान शेषफल बचे। लीव्स रिमाइंडर सेम शेषफल बचेगा, तो डिफरेंस का HCF निकाल लेंगे हम सीधा, कुछ नहीं घटाना हमने। चलिए ऐसा ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो उन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। है वो क्वेश्चन अगला। चलिए मैंने डिजिट चेंज कर दी है, हमारे पास अभी क्या है 25, 73 और 97। आप ट्राई कीजिए, सेम पिछला क्वेश्चन है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपके पास 1 मिनट है, चलो कर दीजिए। अभी तक किया हमने। आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो जब वीडियो देखो, और साथ में नोट डाउन करते रहा करो, अपने नोट्स बनाओ अच्छे से। फिर उन नोट्स को बिल्कुल साफ साफ बनाने हैं। उन नोट्स को फिर जब भी कहीं आपको कोई दिक्कत आए उस नोट्स को यूज करो, उसको देखो कि नोट्स में हमने क्या लिखा था, कैसे किया था, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो टाइपों को। शायद आ गया हो आप लोगों का आंसर। चलिए मैं करके बताता हूं। 25, 73, 97, इन दोनों का अंतर 13 में से 5 गए 8, 6 में से 2 गए 4। इन दोनों के अंतर 4 2। अब छोटे संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना, हमेशा ये याद रखना। 48 अंदर आएगा, 24 बाहर, तो 24 2 जा 48, 0 24 हमारा आंसर। यही आंसर आया था आप लोगों का। चलिए अब मैं डिजिट को चेंज करता हूं। आप एक और क्वेश्चन कीजिए। डिजिट चेंज कर दिया हमने, 125 173 कर दिया, और ये 97 ही है। आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, वैल्यू कर दी है 125 173 और 97।
तो सबसे पहले वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, 97, 125, 173। अब इनका डिफरेंस निकालिए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, कैरी 15, 15 से 7 गया 8, बचा 11, 11 में से 28। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कैरी किया 13, 8, बचा 6, 48। अब बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर, ये इन दोनों का अंतर है, ये इन दोनों का अंतर है, क्योंकि समान शेषफल वाला केस कर रहे हैं हम। समान शेषफल वाला है तो रिमाइंडर कुछ घटेगा ही नहीं और सीधा हम डिफरेंस का एचसीएफ निकाल देंगे। बचा 20, 28 अंदर आ जाएगा, 21 जा 20, बचा 8, अब 20 अंदर चला जाएगा, 8 से 20 करेंगे, 8 2 जा 16, बचा 4, 4 से 8 डिवाइड जाएगा, 4 2 जा 8। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 4। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये थी हमारी एचसीएफ की कुछ टाइप, अभी भी कुछ बची हुई है, तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में कराऊंगा। कुछ एलसीएम की टाइप बची हुई है, कुछ क्वेश्चन आते हैं नंबर्स वाले, 2 नंबर उनका एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, को प्राइम नंबर, युग्म, पेयर्स वाले क्वेश्चन, ऐसे अभी कई क्वेश्चन कई टाइपें बची हुई है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, डिटेल से, अच्छी तरीके से। फिर उसी डिटेल को हम आगे का शॉर्टकट भी बनाएंगे और उसको जल्दी कम टाइम लगे इस तरह करेंगे। और आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको अच्छे से चैप्टर पे पकड़ नहीं आएगी, आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।